किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है। पिछले 25 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हैं। भीषण ठंड के बीच किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इस बीच आज किसान श्रद्धांजलि दिवस भी मना रहे हैं। दिल्ली में गिरते पारे के बीच किसान नेता पिछले 25 दिन से सड़क पर आंदोलन की लौ जलाए हुए हैं। हठ एक ही, कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना खेती किसानी की अपनी जमीन पर वापस नहीं लौटेंगे। सत्रह दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कानून पर भ्रम फैलाने की दलील थी। विपक्ष से साठगांठ का आरोप था। कल देर रात किसानों ने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया, आरोपों का जवाब आरोपों से दिया। किसानों ने लिखा, किसानों से सरकार को कोई सहानुभूति नहीं, समस्याओं को हल करने का इरादा नहीं। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया। किसानों के आंदोलन को बदनाम किया गया। किसानों के आंदोलन को विपक्ष की साजिश करार दिया गया। किसानों ने पलटवार किया। विपक्ष हो या सरकार, इस बार किसान गुमराह नहीं होंगे और किसी भी हाल में कानून रद्द करने से कम पर समझौता नहीं होगा। किसान नेताओं ने सरकार की चिट्ठी का एक एक कर जवाब दिया। सरकार की चिट्ठी में आंदोलन को राजनीतिक दलों का कुचक्र बताया गया। किसानों ने जवाब दिया, हमारा आंदोलन किसानों का है, ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। सरकार ने चिट्ठी में लिखा, किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं। किसानों ने सवाल उठाए, किसानों को कर्ज जमीन गिरवी रखकर ही दिया जाएगा, ऐसे में वो सुरक्षित कैसे हैं? सरकार की चिट्ठी में मंडियां, एमएसपी और सरकारी खरीद जारी रखने का आश्वासन है। किसानों ने सवाल उठाए, सरकार एमएसपी और सरकारी खरीद को कानूनी आधार क्यों नहीं देती? ठेका खेती पर सरकार का दावा है कि ठेके में उपज का भुगतान समय सीमा के भीतर होगा। किसान कभी भी करार तोड़ सकते हैं। किसानों ने सवाल किया, ठेका कानून एक तरफा। सरकार का दावा है किसान फसल कहीं भी बेच सकते हैं और अपना रेट तय कर सकते हैं। ये बात वही मानेंगे जिन्होंने खेती नहीं की है। किसानों को कभी उनके रेट नहीं मिलते। वो आ नहीं रहे, सरकार के लोग तो नहीं आ पाए कोई अभी। हमने तो तैयार हैं। उनने सब लोगों ने यही कहा कि सरकार अगर बात करनी चाहेगी तो हम सरकार से बात करेंगे। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे। इस बीच शनिवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। खट्टर ने अगले 2-3 दिनों में किसानों से बातचीत होने और मामले का हल निकलने की उम्मीद जताई। ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और खास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी हुई। अकाली दल के बाद अब किसानों के मुद्दे पर एनडीए के एक और सहयोगी ने गठबंधन से अलग होने के संकेत दिए हैं। आरएलपी चीफ और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को संसद की 3 अलग अलग समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वो एनडीए से अलग नहीं हुए। तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ कि तीनों जो समितियां हैं, हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे जहां आज पेट्रोलियम समिति का मैं मेंबर हूं, लेकिन बाड़मेर का किसान जवान तकलीफ के अंदर है। CSR फंड खर्च नहीं हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक से खास बातचीत में किसानों को मनाने और गतिरोध टूटने की तरफ इशारा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार किसानों से फिर बात कर सकती है। इधर किसान संगठन आज आंदोलन के दौरान अपने खोए हुए साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। किसान संगठनों का दावा है कि पिछले 24 दिनों में 32 किसानों की मौत हुई। ये श्रद्धांजलि पूरे देश में अलग अलग मंचों से दी जाएगी। राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।